जय हिंद। आज आपका ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थ्योरी हमारा पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन आप करते हैं। जब यहाँ पर त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन करते हैं तो भाई आखिर त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना गया। तो सबसे पहले हम आपका एक बुआय का डेफिनेशन, एक बुआय का एग्जांपल लेते हैं। एक बुआय और एक मीनार का आपका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक मीनार है, ये आपका एक मीनार है और एक बुआय है। ठीक है, आपका एक मीनार और एक बुआय है। तो यहां से एक लड़का यहाँ पर एक बुआय खड़ा होकर के यानी स्टैंड बाई होकर के मीनार की सबसे ऊपरी हिस्सा को देखता है। मीनार की सबसे ऊपरी हिस्सा को यहां से ये देखता है। ये लड़का मीनार की सबसे ऊपरी हिस्सा को देखा तो यहां से इसको पता चल, बिना इसको मापे हुए इसको बतलाना है कि यहां से इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इसकी ऊंचाई कितनी होगी मीनार की, यानी इसका हाइट बतलाना है। इसका हाइट बतलाना है। तो यहां से त्रिकोणमिति की आवश्यकता पड़ी। त्रिकोणमिति यहां से इसको, ये हमारा बेस हो गया है, ये हमारा बेस हो गया। और इस बुआय और इस मीनार के बीच में एक एंगल आपको थीटा मान लेते हैं बन रहा है। और यहां पर ये जो एंगल हो गया ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहां से ये जो आप यहां से ये बुआय यहां पर देख रहा है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, जिसको आप पी परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। और यहां पर ये हमारा बेस है, जिसको आप आधार बोलते हैं। और ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। हाइपोटेनस, जिसको आप एच बोलते हैं। यानी ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। यानी यहां से बाद में मालूम चला कि त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है। आखिर त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या है ये हम समझेंगे। त्रिकोणमिति का मीनिंग आपका होता है, त्रिकोणमिति का मीनिंग, आप यहां पर ट्री को अलग कर देते हैं और यहां पर गोनों को अलग करके और मैत्री को अलग करके देखते हैं। ट्री का मतलब होता है ट्री, ट्री का मतलब आपका ट्री हो गया। और गोनों का मतलब होता है एंगल, एंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। यानी यहां से त्रिकोणमिति का पूरा मीनिंग निकल रहा है कि वैसा सिस्टम या वैसा कोई माध्यम जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो तीन कोण वाली जब हम भुजाओं का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। फिर से समझिए, ट्री का मतलब ट्री, कोण का मतलब एंगल और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। जब हम लोग तीन कोण वाली या ट्री एंगल वाली भुजाओं का जब मापन करते हैं तब उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब इसके बाद यहां से एक हमारा हाइपोटेनस, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। एक पाइथागोरस थ्योरम जानेंगे। अब आगे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में यह बतलाता है, पाइथागोरस थ्योरम,
कि ये आपका यहाँ पर ये हाइपोटोनस था। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े कि ये जो AC है हमारा हाइपोटोनस है यानी H है, और ये जो BC है ये आपका बेस है, और ये जो AB है आपका परपेंडिकुलर है। तो यानी ये पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि ये जो हाइपोटोनस होता है, हाइपोटोनस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटोनस का स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी ये आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यानी AB हमारा P हो गया, यानी P का स्क्वायर प्लस BC हमारा B हो गया यानी B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यही पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और फिर बेस का स्क्वायर है, ये दोनों को ऐड करने पर हाइपोटोनस का स्क्वायर के इक्वल आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम आपका बोलता है। आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि पाइथागोरस थ्योरम में यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या करते हैं, तो यहां से एक रिलेशन बनता है, यहां से एक आपका रिलेशन बनेगा। ये जो रिलेशन होता है आपका ये ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो आपका कहलाएगा। यहां से ये ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो उसको बोलते हैं जो आप एक थीटा लेते हैं यानी एक एंगल के हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल को मान करके जब हम दो क्या करते हैं भुजाओं का यानी दो भुजाओं का जब कंपेयर करते हैं तब उसको ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। यानी एक एंगल को लेकर के जब हम लोग दो भुजाओं का जब कंपेयर करते हैं तब उसको ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। यानी ये हमारा एंगल अगर इसको हम लोग थीटा माने, यानी एक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, दो भुजाओं का कंपेयर करते हैं यानी P और B का कंपेयर करते हैं, P और B का कंपेयर करते हैं। जब हम लोग P और B का कंपेयर करें तो यहां पर क्या हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया यानी जिसको आप लंब बोलते हैं, और उसके बाद ये हमारा बेस हो गया जिसको आप आधार बोलते हैं। ये दोनों को कंपेयर किया जाता है तो यहां पर एक टेंजेंट का फॉर्म आता है। उस टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक tan थीटा के फॉर्म में इसको हम लोग व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको tan थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक और थीटा हम लोग मान लेते हैं, एक हमारा P और B को कंपेयर किए। अब उसके बाद किसको कंपेयर करेंगे, यहां पर P और H को कंपेयर करते हैं। P और H का कंपेयर जब करते हैं तो यहां पर से यहां पर एक साइन एक रिप्रेजेंट होता है, यहां पर साइन थीटा यहां इससे मालूम चलता है। अब उसके बाद एक आता है जब हम लोग B और H का कंपेयर करते हैं। अब यहां पर B और H का जब कंपेयर करना शुरू किए तो यहां से एक कोसेकाइन होता है, इसका जो कोस थीटा के फॉर्म में आएगा, कोसाइन। आप इसको कोसाइन यानी कोजया हिंदी में बोल सकते हैं, इसको साइन ही बोलते हैं, यानी इसको आप साइन जया भी बोल सकते हैं हिंदी में, इसको आप जया बोलते हैं और इसको कोजया बोलते हैं। यानी P बाई B का जब हम लोग कंपेयर किया तो क्या आया, tan थीटा, और जब P बाई H का कंपेयर किया तो क्या आया, साइन थीटा, और B बाई H का जब कंपेयर किया हमने तो cos थीटा आया।